हरिओम। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है संध्या मित्तल। आप सब लोग मुझे स्मार्ट बहन जी की चैनल पे देख रहे हैं और आज मैं बात करूंगी कि कैसे हम सभी अपने जीवन को, जब हम उस वाले फेज में आ जाते हैं, कंफ्यूज्ड वाले फेज में आ जाते हैं, स्ट्रेस वाले फेज में आ जाते हैं, तो अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स। गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, इतने सारे रील्स, इतने सारे ज्ञान और ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली वो हो गया। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी। जो पहली बार देख रहे हैं, शायद पहले भी आपने कभी मेरे कोई वीडियोस देखे हैं तो आप देख सकते हैं पुराने वाले। जनरली मैं प्रेजेंट में जो मेरी कंडीशन होती है उससे रिलेट करती हूँ, और सेल्फ टॉक जो मैं खुद से कर रही होती हूँ वो मोबाइल में कर लेती हूँ ताकि किसी को फ़ायदा मिल जाए। यदि आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट से रिलेट करती हूँ या करता हूँ तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, 2017 से मैं शुरू करूँगी कि 2017 में क्या हुआ था। मेरी डॉटर का जन्म हुआ था और जन्म हुआ था इन द सेंस कि वो अडॉप्टेड है। मेरी बेटी अडॉप्टेड है। कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हमें बच्चे नहीं हुए। 5 साल तक हमने काफ़ी स्ट्रेस लिया इस बात का भी कि हमें बच्चे नहीं हुए, और हमने हर तरीके की चीज़ें कोशिश की, बट कहीं ना कहीं जाके हम फेल ही हुए इस चीज़ में। तो फिर हमने क्या किया कि बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अपने फैमिली में जो भी थे, बच्चे पैदा कर रहे थे या उनको होने वाले थे, तो उनसे कह के रखा मेरी बुआ को कि आप अपनी प्रेगनेंसी में जो भी जेंडर चाह रही हैं, मेल चाह रही हैं, यदि वो हो जाता है तो आप रखिए, और यदि फीमेल जेंडर है तो हम लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनका बेबी गर्ल हुई तो हम पेरेंट बन गए। अब क्योंकि मेरे साथ एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अपसाइक्लिंग। बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरे जितने भी अभी तक के कारनामे हैं वो रिलेटेड टू वेस्ट रहे हैं, कि हम वेस्ट को रिड्यूस करते हुए प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग्स देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं अडॉप्ट कर रही थी तब मेरी हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि एक मैं फ्री सोल हूँ, मुझे ट्रैवलिंग और अपना जो काम है वो बेहद पसंद है, और ये जो फैमिली बैलेंस है ये थोड़ा सा डगमगा रहा है, क्योंकि जब मेरा क्रिएटिव मूड चालू होता है तो मुझे मेरे जोन में रहना होता है और मेरे आसपास मुझे कोई लोग नहीं चाहिए। बाय द गॉड ग्रेस मेरे पास अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है 1% की भी, सिर्फ और सिर्फ एक मेरी बेटी के अलावा। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा मतलब 100% ले जा रही है। जितनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती तो ज़्यादा अच्छा रहता कि मैं कंज्यूम हूँ। सिर्फ एक बच्ची के लिए मैं अपने आप को मतलब बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे ऐसे सेगमेंटेड में कुछ करना मुझे पसंद नहीं है, और प्रॉपर एनर्जी मेरी ब्रेक हो रही है उसमें। कि समझ पा रहे होंगे कुछ महिलाएं या लोग मेरे से, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो आपकी पेरेंट्स की हो या आपके बच्चों की हो, उसकी वजह से आप करना तो कुछ चाहते हैं पर आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू बी देयर। आप अपने इनर जो कोर आपकी स्ट्रेंथ है, जिस पे आप काम करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको कहीं और होना है, आपकी ज़रूरत कहीं और है। लाइक अभी ये मॉर्निंग का मेरा टाइम जो है वो है सुबह 8 बजे से, मतलब मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। मैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में भी बात करूँगी अभी आप लोगों के साथ। मॉर्निंग रूटीन का बाद में लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो 12 बजे तक मेरे पास फ्री टाइम होता है सुबह। अब ये टाइम में मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो सब मैं सोचते सोचते पिछले कुछ 3-4 महीने से, सिर्फ ठंड भी थी मौसम में, तो मैं मेरी बेटी को स्कूल से छोड़ के आके सीधा अपने बिस्तर में घुस जाती थी, और कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई घर की क्लीनिंग नहीं, बस जैसे तैसे खाना बनाया और उसको लेने गई और फिर उसके साथ टाइम।
और अपने माइंड को बिल्कुल किसी भी स्तर पे काम करना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है। करते 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 हेल्थ इश्यूज हो गए। तो अब ये बात आती है दिनचर्या की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारी जो बॉडी है वो सूर्य की घड़ी के हिसाब से चलती है। हर 2 घंटे में एनर्जी एक स्पेसिफिक अंग में रहती है, और उस अंग का जब हम बेटर यूज लेते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। इस सूत्र पे, इस नियम पे मैं अपना पहले दिनचर्या पूरा प्रॉपर करती थी, और मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे, मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं थे, जो अब मुझे नए बड़े हैं। जैसे कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम भी आया है, और B12 का प्रॉब्लम आया है मुझे। मतलब हाफनी आने लगी है। और बेसिकली मैं एक इस फ्लैट में लॉक्ड हूँ, अपने आप के साथ ही रहती हूँ, और वो मेरी बेटी है, उसको बस गार्डन लेके जाती हूँ। तो मैंने बहुत सारा कोशिश किया शुरू में। जब हम इस शहर में आए तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं फुल फ्लेज काम करने लग जाऊँ, जो भी मेरा टाइम सुबह से बचता है उसमें। बट शायद लाइफ मुझे कुछ सिखाना चाह रही है, और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही शुरू में, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, पर यहाँ सिटी नहीं है, तो लोगों को रेफरेंस नहीं, हमारा बात करते टाइम मेरा ऑथोरिटी ज़्यादा दिखता होगा या तो लोगों को, तो कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और अब जाके मुझे कुछ सही कनेक्ट्स मिले हैं आफ्टर 2 इयर्स। ऐसा पिछले एक शहर में भी मैंने काम किया था, जिसे भुज नाम से, वहाँ पे भी इतना ही टाइम लगा था, 2-1 साल लगे थे वहाँ पे भी मुझे प्रॉपर काम करने में। तो ये मोटिवेशन वाली जो बात है वो ये है कि एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, आपको अपना ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो आपको अपना ध्यान रखना ही रखना है, आपको अपना एक रूटीन बनाना है, अपना मी टाइम रखना है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है वो मेरे को समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके की लाइफ को कंपैरिजन करके देखा। पहले मैं बहुत जल्दी उठती थी, 4 साढ़े 4 बजे, 3:30 बजे भी उठ जाती थी, और मेरा एक रूटीन होता है प्राणायाम का, और उसके बाद फिर तेल मालिश, या तो पहले तेल मालिश कर सकते हैं, उसके बाद प्राणायाम कर सकते हैं मॉर्निंग में, जितना जल्दी हो सके उतना, 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि वो टाइम पे जो हमारी ऊर्जा होती है वो फेफड़ों में होती है। तो फेफड़े जो होते हैं वो वायु, ऑक्सीजन ज़्यादा, मॉर्निंग में बहुत क्लीन वायु रहती है, तो उसको रखने के लिए हमें प्राणायाम करने चाहिए। 5 से 7 प्राणायाम कर सकते हैं, और वो मैंने करना छोड़ दिया, तो उसकी वजह से स्किन जो है, हेयर्स जो है, मतलब बिल्कुल डल हो गए, ओल्ड एज दिखने लग गई मैं। और मैं कोई भी एक्सटर्नल भी कुछ अप्लाई नहीं कर रही थी, और इंटरनल जो ये प्राणायाम वाला काम है वो भी नहीं कर रही थी। तो आई एम लुकिंग ओल्डर, मेरे बाल भी पूरे सफ़ेद हो चुके हैं, और स्किन पे और जो मेरा लुक है वो पूरा ओल्डर आ चुका है, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ के साथ कंपैरिजन कर रही थी। तो अभी मॉर्निंग का जो हो गया, अभी आपको सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक सब लोगों का टिफ़िन बनाना होता है, नाश्ता करना होता है, ये सब चीज़ें बनाना करना हाउसवाइफ्स की लाइफ में रहता है। तो आप 8:30 बजे से लेके और 9:30 बजे तक थोड़ा स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब करिए। अपने लिए अपना नाश्ता बनाइए, अपना ध्यान दीजिए 8:30 से 9:30 के बीच में 1 घंटा अपने आप को दीजिए। फिर यदि आपके घर में बाई वगैरह आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो आप अपना 9 to 10:30 के बीच में सफाई और खाना वगैरह की तैयारी कर लीजिए। 11 o'clock तक आपका लंच तैयार हो जाएगा। नहाना भी आपको सुबह ही होता है, ये मत सोचना कि नहाना आप लेट करेंगे। नहाना सुबह जल्दी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो टाइम पे यदि आप नहाते हो तो सुबह सुबह आपकी बॉडी में ठंडक आती है, और ठंडक आने से आपकी तरावट रहती है दिमाग में, आप जल्दी जल्दी ये हर किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते।
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह जल्दी नहाना, 6 बजे से पहले पहले नहा लेना चाहिए, फ्रेशन अप होके सब। और सुबह सुबह गर्म पानी वगैरह भी पीना ज़रूरी है, फ्रेश होने से पहले सिप सिप करके पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुबह प्राणायाम किया, तेल लगाया, फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहले आप तेल लगाओ उठने के बाद फिर आप प्राणायाम कर लो 5, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट लगेंगे, थोड़ा मेडिटेशन उसी में हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप कीजिए अपना स्नान और थोड़ा मंत्र जप वगैरह कीजिए। तो ये आपको 5:30-6 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए इतना काम। और उसके बाद जो टाइम आया आपका, वो टाइम आपके फैमिली का हो गया। 6 से 8 के बीच में बच्चों को स्कूल भेजना है और नाश्ता बनाना है, टिफ़िन बनाना है हस्बैंड का, वो सब कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, पर अपना जो स्किन केयर है, अपना जो रूटीन है, अपना जो नहाना है, अपना जो प्राणायाम है, इसको मत छोड़िए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद दोपहर में 12 बजे से पहले पहले आपको डिनर करना है। डिनर नहीं, 11 बजे से पहले पहले आपको अपना जो हैवी मील है, लंच जिसे बोलते हैं, वो कर लेना चाहिए। क्योंकि जो ये भूख अपने आप लगने लग जाएगी आपको थोड़े दिनों के बाद, अपने आप थोड़े दिनों के बाद आपका एकदम फिक्स हो जाएगा कि 11 बजे आपको बहुत तेज़ भूख लगने लगी। आप डेली खाना शुरू कीजिए 11 बजे। जो हैवी मील है, आपको जो भी पसंद है, XYZ, जो भी आप हैवी डिनर करते हैं, वो आप सुबह 11 बजे फिक्स कर दीजिए, उससे पहले ही कर लीजिए। और 15-20 मिनट का थोड़ा सा एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, थोड़ा डांस, म्यूज़िक। यदि आपकी जॉइंट फैमिली है तो उसमें तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, पर अपने जो और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मिलके आप ऐसी कोई एक्टिविटी कीजिए 8:30 से 9 के बीच में, आधा घंटा की, कि आपको अपना जो टाइम है वो एक अपनी बॉडी के लिए मिल जाए। बस फिर उन सबकी मदद से अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारा काम आप ही करो, तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ा थोड़ा काम आप सब लोगों को बांट दो और सब लोगों की मदद लो। वो बुढ़े हैं तो बुढ़ों से भी मदद लो, वो बच्चे हैं तो बच्चों से भी मदद लो, आप सबकी मदद लो। और फिर दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ आप ड्रिंकिंग चीज़ें लीजिए या फ्रूट्स लीजिए। इससे आपका जो पेट है, वो जो आपने खाया है उसको अच्छे से पचाएगा। फिर 4-4:30 बजे आप शायद नाश्ता लेना चाहें, हल्का स्नैक्स में बहुत लाइट चीज़ें, चने, मुरमुरे, फूल नहीं, फल, ये सब ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, 5 से 7 के बीच में आपको डिनर करना होता है, जिसमें बिल्कुल लाइट खिचड़ी, कोई सूप, ऐसी सारी चीज़ें लीजिए। पानी का मैंने बता ही दिया, दिन में आपको पानी पीना है भरपूर। 7 से 9 के बीच में आपको थोड़ा रीडिंग करना चाहिए। अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं तो उनका रिवाइज करवाइए, गीता जी पढ़िए, थोड़ा सा सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। डिनर विनर बनाइए तो हो गया आपका, और थोड़ा बहुत और काम है तो किचन का वो कर लीजिए। और 9 से 11 के बीच में आप सोने की तरफ अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए कि अब हमें सोना है। तो जो 9 से 11 के बीच में है, मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दें और 9 से 11 के बीच में सोने की तरफ अपनी प्रक्रिया को चालू कर दीजिए कि हाँ, अपना स्किन केयर करिए, थोड़ा घी की मालिश फेस पे कीजिए, नाभि में लगाइए और पैरों के तलवे पे लगाइए। ये रूटीन रखिए अपना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। करके देखना, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। इतना चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद देखिएगा 10-15 दिन के बाद आपको बहुत फ़र्क मिलेगा आपके लाइफस्टाइल में, आपके मूड्स में, आपकी स्किन में, आपके हेयर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बालों के रफनेस के लिए भी बहुत अच्छे उपाय हैं, वो भी मैं बताऊंगी। तो सिंपल हम इस चैनल पे ये बातें करते हैं कि स्मार्टली मतलब ड्रेसिंग वाइज, वो छोटे कपड़े पहनना और डीप नेक पहनना, फटी हुई जीन्स पहनना, या फिर कुर्ती की जगह टी शर्ट्स, जीन्स, ये सब पहनना, दिस इज़ नॉट स्मार्ट बहन जी। स्मार्ट बहन जी का मतलब होता है कि आप अपने घर को, अपने संस्कृति को संभाल रहे हैं, कम बजट में स्मार्टली अपनी लाइफस्टाइल को एकदम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं,
तो पैसे भले ही आपके पास ज़्यादा हों, उसको अच्छे कार्य में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग हैं जिनको प्रॉपर लाइफ नहीं मिल रही है। आप जब हम अपने आसपास में देखेंगे खुद से आगे निकल के, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत है। तो आप सही व्यक्ति को चुन के उसकी मदद ज़रूर कीजिए। अपने ऊपर उतना ही खर्च कीजिए जितना आपकी ज़रूरत है। सिर्फ इच्छाओं की वजह से कि मेरे को आज मन नहीं लग रहा तो मैंने शॉपिंग कर ली और बहुत सारा सामान ले आए, आज ये कपड़ा, इसके मैचिंग का कान का, इसके मैचिंग की ड्रेस का। मैं एज ए फैशन डिज़ाइनर होके आपको ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं कि आपको अपनी संस्कृति से प्यार होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए और उसको अपनाइए। जो मैंने सारी बातें बोली हैं आपको, ये सब मेरे अनुभव से आई हैं। मैं भी बहुत फैशनेबल थी और मैचिंग ड्रेसेस पहनना, पूरा 30 दिन है तो 30 दिन की अलग अलग ड्रेसेस पहनना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। बट अभी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट जब भी आपको लगता है कि आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं माइंड में कि ये तो इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, इनके तो इतने से पैसे आ रहे हैं, ये है वो है, तो आपको सिर्फ एक लाइन अपने आप में बोलनी है कि उनकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। मेरी लाइफ चॉइसेस अलग है, उनकी लाइफ चॉइसेस अलग है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मेरे साथ भी हो रहा था पिछले दिनों में कि किसी सक्सेसफुल को देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार वो तो इतने पैसे कमा रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रही, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और उस ज्ञान को कहीं भी फ्री में बोलिए। आप देखेंगे आपकी बहुत वैल्यू है और थोड़े दिनों में आपको उसी ज्ञान के पैसे भी मिलने लग जाएंगे। आप अपने पसंद का कोई भी टॉपिक ले लीजिए। मेरा पसंद का टॉपिक है वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना, भारतीय संस्कृति के बारे में जानना और होम रेमेडीज़ के साथ अपने आप को ठीक करना। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान मैं धीरे धीरे ले रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते करते अभी मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। कल ही मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में जाके आई और उन्होंने मेरे काम को समझा और सपोर्ट करने की बात करी। तो सही जगह पे अपने ज्ञान का प्रचार कीजिए और आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। पैसे से ज़्यादा उसकी वैल्यू है, क्योंकि इंसान पैसा भी इसीलिए कमाता है कि आपको इज्जत मिले। इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए, हारिए मत। और भगवान का एक जो सूत्र है वो यही है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसको एक रोल की तरह प्ले कीजिए। उसमें झिंझिनाट, झुंझलाहट, ये सब चीज़ों को बंद कर दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई, मैं ये करना चाहती थी पर मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट इज़ ऑल दिस इज़ नॉनसेंस। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये सब एक सपना है, ये हमारा रोल है, इसको करो और फिर वापस अपने आप में आ जाओ। मैं शायद आपको अच्छे से साउंड कर पा रही होंगी। जो मेरे मेंटल लेवल के लोग हैं वो यहाँ तक टिकेंगे। अभी 18 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कौन इस पूरे वीडियो को पूरा देखता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मदद लगी है और आपको लगता है कि कहीं पे इससे किसी को मदद लग सकती है तो आप उसको साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।